5.1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इनके साथ हमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जो ब्रैकेट्स है हमारे पास ब्रेंसेस है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किस रूल को फॉलो करते हैं? हम बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हैं। हम इस रूल के मदद से हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली चूंकि एक लैंग्वेज है, हमें शुरू से समझते हैं कि एक सब्जेक्ट है, नहीं ये एक लैंग्वेज है, ये हर चीज़ को अपनी ही ज़ुबान में ट्रांसलेट करता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो, उसके कुछ रूल्स हैं, पास्ट टेंस के कुछ रूल्स हैं, फ्यूचर टेंस के कुछ रूल्स हैं। इसी तरह मैथ्स में जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास रूल है वो है बोर्ड मैथ्स रूल। ये रूल हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को ईजी बना देता है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, यहाँ पे हमारे पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं अपना कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के ये क्वेश्चन है जिसमें आप देखें कि आपको ये जो फ्रैक्शन दी हुई है, ये फ्रैक्शन हम इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ऐसी फ्रैक्शन जो अभी आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। तो आपके पास मेजर 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं। एक आपके पास होती है मिक्स फ्रैक्शन, एक आपके पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। मिक्स फ्रैक्शन ये है जो आपको अपने क्वेश्चन में नज़र आ रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमिनेटर और जो आपको ऊपर वाली ये रकम नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ये होता है कि ये जो न्यूमिनेटर होता है ना आपका, ये लार्जर होता है डिनोमिनेटर से। ओके, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होती है? ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, और एक आपके पास फ्रैक्शन होती है जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, तो वो आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, वो आपके पास क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कुछ फ्रैक्शंस के 3 मेजर टाइप्स हैं। ओके, मिक्स फ्रैक्शन ये जो आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है और न्यूमिनेटर, ऊपर वाली रकम को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमिनेटर आपका बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर होगी, अगर न्यूमिनेटर आपका छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम यहाँ पे रेज कर लेते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, जब आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप पहले ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन जो है ये सारे ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 वन ज़ा 24, उसमें 1 प्लस किया तो ये आपका आ गया 25/24। ओके, डिवाइडेड बाय ये आपके पास करली ब्रैकेट आ गई 4 वन ज़ा 4, 5/4। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ गई 10 वन ज़ा 10, 10 में 1 प्लस किया 11/10। ओके, प्लस 5 वन ज़ा 5, 6, 7, 7/5, 7/5 माइनस 4 वन ज़ा 4 और 5/4। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे अपनी जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसको अगर आप देखें तो उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया। अभी ये सब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सब के न्यूमिनेटर बड़े हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहला रूल ये है कि हम सबसे पहले ये पेरेंथीसेस को सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास आप इन पेरेंथीसेस को देख रहे हो ना, इसको तो हम क्या कहते हैं? हम सबसे पहले अपने इस रूल में बोर्ड मैथ्स रूल के जरिए उन्होंने कहा है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। बोर्ड मैथ्स रूल में यहाँ पे पहले है ब्रैकेट, ये पहले हमने क्या सॉल्व करना? ब्रैकेट को।
तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, और ये कौन सी ब्रैकेट है, पेरेंथीसेस भी है। तो इन तीन ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पेरेंथीसेस ब्रैकेट को। हमेशा सबसे पहले इस पेरेंथीसेस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अपनी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास ब्रैकेट में प्लस माइनस एक साथ आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप अगर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ, तो आपने लेफ्ट से राइट पे जाना है। यानी कि पहले आपने एडिशन को सॉल्व करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो जब हमने 10 और 5 का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 10 आ गया, 10 1 ज़ा 10, ये 11 आ गया, और यहाँ पे प्लस 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो 2 को जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। ओके, तो ये आपकी एक साइड आपकी सॉल्व हो गई। इसको हम इसी तरह रहने देते हैं फिलहाल। ओके, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको ये पता चले कि हमने लेफ्ट से राइट पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 5 2 ज़ा 17 आ गया। अब हमने क्या करेंगे कि अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में है 25 ओवर 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी पेरेंथीसेस को सॉल्व करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को नहीं छेड़ेंगे, उनको कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये जब आपने इसको प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 225 ओवर 10 आ गया। ओके, और यही वैल्यू आपकी वैसे की वैसी रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप में, हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 25 ओवर 24 डिवाइडेड बाय ये 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब अगर आपने 10 और 4 का, यहाँ पे अगर हम 10 और 4 का एक साथ ही एलसीएम लें तो ये आपके पास कौन सा एलसीएम बनता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या था। 4 1 ज़ा 4 5 और ये हो गया। तो यहाँ पे हम इस कैल्शियम ले लेते हैं 10 और 4 का, तो 2 के टेबल में 5 2 और 2 और 5 और 1 और 5 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। तो ये हमारे पास इसका क्या एलसीएम आ गया, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने चूँकि एडिशन वाली साइड सॉल्व कर ली, अब हम चूँकि लेफ्ट पहले हमने एडिशन को सॉल्व करना था, फिर हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना था, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया इस तरह करके कि 10 और 2 आ गया हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 20 के टेबल में 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 होता, तो हाँ जी, यानी कि 2 के टेबल में है, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 50। ओके, और यहाँ पे माइनस 4 5 ज़ा 25 5 ज़ा 25, तो ये आपके पास 25 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने कर्ली ब्रैकेट में लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे चूँकि हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि सॉरी कर्ली नहीं, हम पेरेंथीसेस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो 50 में से जब आपने 25 माइनस किया तो ये 25 रह गया। अब जहाँ पे आपने देखा कि अब हमने ये हमने
हमारी पेरेंथेसिस सॉल्व हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी पेरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब हमारा पेरेंथेसिस चूँकि सॉल्व हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी पेरेंथेसिस नहीं आएगी। ओके, अब पेरेंथेसिस नहीं आएगी। अब जैसे ही हमारी पेरेंथेसिस सॉल्व हो गई है, तो अब हमारी वैल्यू 25/20 सिंपल ही आ जाएगी। और अब हम आ गए हैं करली ब्रैकेट पे। देखें, अब आपके पास पेरेंथेसिस सॉल्व हो गई, तो अब हम पेरेंथेसिस की तो ज़रूरत नहीं, हमने पेरेंथेसिस छोड़ दी। तो अब हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा सा सामने रख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम टेबल पे जा रहा है, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 के टेबल में 5 5 25, 5 4 20। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करते हैं 25/24 डिवाइडेड बाय, अब हम अपनी करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो करली ब्रैकेट, चूंकि अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई हैव हाईलाइटेड माय करली ब्रैकेट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, तो ये 25, इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आया है तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे। 5 5 25 और 4 4 16, तो आपकी ये वाली वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अब आपने देखा कि आपने करली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपनी करली ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे और अपनी वैल्यूज़ सामने इस तरह लिख लेंगे। ओके, तो ये आपकी वैल्यू सामने आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हों, यहाँ पे अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, जैसे a/b डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है c/d, तो यानी कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d। तो जब आप इसको लिखोगे, आप क्या लिखोगे, a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय, तो ये इसका रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, d ऊपर आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपके ऊपर आ जाएगी और c आपकी नीचे हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मिरर को रेज आउट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 25/24 मल्टीप्लाई, ओके, 16 आपका ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 16 आपका ऊपर आ जाएगा और 25 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या बना, 25 को 25 से कैंसिल किया और यहाँ पे ये किसके टेबल में जा रहा है, ये 8 के टेबल में जा रहा है। 8 2 16 और 8 3 24। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो ये अब आपने देखा कि बोर्ड मैथ्स रूल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया है, इस एक्सप्रेशन को हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आई वुड लाइक टू राइट इट हेयर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ओके, आई विल राइट इट हेयर। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है 5 और 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट और ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अब हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुका है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम किस रूल के
से सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल के से। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो लिहाजा हम इसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास पेरेंथीज है, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम अपनी पेरेंथीज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना पेरेंथीज सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। क्योंकि अब हम अपना पेरेंथीज सॉल्व करेंगे, तो हम अपने पेंसिल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा है कि पहले आपने किसको सॉल्व करना है, जो जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन को। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एडिशन वाली वैल्यू वैसे ही रहने देंगे और अपनी एडिशन वाली और अब अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 से कैंसिल हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपनी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें अब आप इसकी मदद से यहाँ पे कितना हमें इस क्वेश्चन को देख के हमारे लिए कितना इजी हो गया है कि जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ आई है, ये आपने देखा कि हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन साथ है, तो इस वैल्यू में हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन पहले की तो हमारी वैल्यू काफ़ी इजी हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद अब हम अपनी पेरेंथीज को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपनी पेरेंथीज को सॉल्व करेंगे। तो पेरेंथीज अब 4 और 3 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ गया, 12। और 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12 और ये 4 4 1 ज़ा 4। तो ये आपके पास पेरेंथीज आ जाएगी। ओके, अब आपने पेरेंथीज को सॉल्व कर लिया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास चूँकि वैल्यू हमारी सॉल्व हो चुकी है, तो बस अब हमने इसको ऐड करना था। तो 9 में जब आपने 14 को ऐड किया तो आपका आ गया 13/12। तो अब आपकी ये वैल्यू सॉल्व हो जाए और अब हमें पेरेंथीज की ज़रूरत है, तो ज़्यादा हमने पेरेंथीज रिमूव कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉरी, अब हमने जैसे ही अपनी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पे अब हम अपना कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट को। अब यहाँ पे हम आप देखेंगे कैंसिल हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जब ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ देखी है कि +5 और 3 प्लस, अब यहाँ पे आपकी चूंकि कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो अब आपकी कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी। अब आपकी वैल्यू, चूंकि कर्ली ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, तो अब वो वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अब हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को भी जब हमने सॉल्व किया तो आप यहाँ पे देखो कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ओके, आई वुड लाइक टू सेलेक्ट दिस कलर। 9 और 3 का एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम लेके आपके पास 9 आ जाएगा। और 3 3 ज़ा 9 और 15 + 1, तो ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 16/9। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके अपने आंसर को कितना सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पे जब आपने इसका एलसीएम लिया, 9 का 9 के साथ एलसीएम लिया तो आपके पास 9 आ गया। 8 में जब आपने 16 प्लस किया तो आपके पास आ गया 24। तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो किसके टेबल पे जाता है, ये 3 के टेबल पे जाता है।
3 और 3 और ये आपका आ गया 8/3। मज़ीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बुक के आंसर से टैली करने के लिए कि 3 2 6 और 6 और 2, तो ये आपके पास मज़ीद सिंप्लीफाई होकर तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा करके दे दिया, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आपका आंसर ठीक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके हम अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है 1/4 प्लस इस क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुकी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम अपनी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ 4 1 4, ये आपके फ्रैक्शन आ जाएगी 5/4, ये आ जाएगी आपके पास 11/10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी 16 17 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये आपके पास आ जाएगी 6 2 12 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 39 1 और 5 प्लस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 39। तो ये आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ चुका है सिंपल सॉल्व करने के बाद। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके हम पेरेंथीसिस को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्मॉलर ब्रैकेट को जिसको पेरेंथीसिस कहते हैं, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको कैंसिलेशन ला के रिस्पेक्ट से हम कैंसिल करेंगे। 2 1 2 और ये इसके टेबल में आ गया 13 1 और ये 3 तो ये आपने जब कैंसिल किया तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अब इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद अब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमारी पेंसिल सॉल्व हो गई है। तो अब हम जैसे ही हमारी पेंसिल सॉल्व हो जाएगी फिर हमारी नेक्स्ट क्या स्टेप होगा कि हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारी पेंसिल्स ख़त्म हो जाएगी, पेंसिल्स हमारी रिमूव हो जाएगी। ओके, क्योंकि पेंसिल्स अब हमारी है नहीं तो हमें पेंसिल्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अब हम इसको करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब आपने करली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर हम एलसीएम इस चीज़ का लेंगे तो हमारा एलसीएम आना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। I will try to raise out all these things with the help. Okay, अब 2 और 3 का जब आपने एलसीएम लिया आपके पास 6 आ गया। 2 3 आर 6 और 3 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 51 माइनस 3 2 6 और 2 को जब आपने 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 44 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी करली ब्रैकेट भी अब अबाउट टू सॉल्व, ये भी अब आपकी सॉल्व हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 51 में से 44 माइनस किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का निशान था और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका 51 में से 7 माइनस आ गया तो 4 आपका आपका 51 44 तो ये आपका 7 आंसर आ गया। ओके, अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे चूँकि अब हमारी चूँकि ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारी करली ब्रैकेट नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारी करली ब्रैकेट नहीं आएगी। तो अब हम
हम स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ मूव कर चुके हैं, चूँकि हमने कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कुछ, जिसमें आप ये देखो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ चुकी है और कर्ली ब्रैकेट में आ चुकी है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि अब आपको क्या पहले एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अपना बोर्ड मैथ्स रूल का रूल सामने रख लेंगे कि बोर्ड मैथ्स रूल, हमें इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन के सामने रहे। ओके, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास प्लस, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ है। तो बोर्ड मैथ्स रूल पहले आपको क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करें फिर एडिशन करें। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास 5/4 है, ये अब एडिशन है, अब 11 और ये अब हम इसको इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपके पास 60। आई विल ट्राई टू जस्ट, यस, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, दिस वन 60, और 11 को जब आपने 77 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर 77 आ गया। तो जब आपने इन दोनों का एलसीएम 60 और 44 का आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपने अपनी प्रीवियस क्लास में अपने इस क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स में भी लेना सीख लिया होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 60 और 44 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास यहाँ पे हम वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये 60 ही होगा आपका एलसीएम। 2 के टेबल में जाता 32, 2 के टेबल में जाता तो ये आपका जाएगा 15 और 1, ये आपका आएगा 15 1, और 15 टू ज़ार आपका पास 30 और 32 ज़ार 60। तो ये आपके पास क्या एलसीएम आ गया, आपके पास इसका 60 आ गया, और ऊपर से जब आपने इसको ऐड किया 77 में आपने जब अब आपने इसको, आई विल ट्राई टू डू इट हियर। ओके, जब आपने यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको ताकि आपके सामने रहेगी ये वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो हम इसको यहाँ पे रेज आउट कर देते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं ताकि हम मिस्टेक ना हो। ओके, जब आपने 4 के टेबल में 60 आता उसके 5 के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को जब हम टोटल 4 के टेबल में आपका 60 कहाँ पे आता तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, 4 1 ज़ार 4, 4 है, 2 और 0 4 5 ज़ार 20। तो ये आपका 15 आया। 15 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 ज़ार 25, 2 5 1 ज़ार 5 6 7, ये आपका यहाँ पे 75 आ जाएगा, 61 ज़ार 60 और ये आपका 77 आ जाएगा। और ये 61 ज़ार 61 को आपने उससे मल्टीप्लाई किया 70 से तो आपका 77 से मल्टीप्लाई किया आपका 77 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम इसको आंसर को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने किया तो जब आपने 75 में 77 ऐड किया तो आपका आ गया 152। तो जब आपने इसको कैंसल आउट किया ये 15 और ये आ गया 38, ये आपका गया उसके 5 के टेबल में, 5 1 ज़ार 5, 2 इसको कैरी दिया 5 ज़ार 20 और ये 38 डिवाइडेड बाय 15। ओके, आपका ये भी आंसर ठीक है। अगर आप फर्दर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हो कि 38 को अंदर रख के इसको 15 पे डिवाइड करना चाहते हो, या ये आप 15 से डिवाइड करके देख लो तो 15 2 ज़ार 5, 2 ज़ार 10, 1 30 आ जाएगा और ये आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 2 8 और 15। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना, यहाँ पे अगर मैं आपको मज़ीद इधर क्लियर करके फर्दर नीचे लेके चले जाते हैं हम इसको, कि ये सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया, लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो रही है सारे स्टेप में तो हम इसको क्लियर करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं ताकि आप ओपन तरीके से इसको देख लो।
तो ये आ गया आपका 75 प्लस 77 और ये 60 आ गया आपका, ये आपका 60 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 152 ओवर 60। ओके, और यहाँ पे आपका जब कैंसिल किया आपने 5 के टेबल से तो ये 15 और ये आपका 38, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 38 डिवाइडेड बाय 15। मज़ीद जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका 2/8। तो ये थोड़ा सा मैंने ओपन करके यहाँ पे कर दिया। तो आपने ये देखा कि किस तरह हमने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके अपनी इन मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ब्रांचेस एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, हमने कितना तो सिंप्लीफाई कर लिया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।